साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे विश्वरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यामदेहि सरस्वती। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलदेह कान्तिं राधा समालंकृत वामभागं बंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कामिनार प्यार जिमिलो भी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। फिरोजाबाद वाले तो बड़े प्राचीन और बड़े पुराने श्रोता हैं, बहुत बढ़िया है। ये सब कथा के पहले की सेटिंग की बात है। अक्सर हमने देखा है साउंड सर्विस वाले, इनको ध्वनि प्रदूषण बड़ा अच्छा लगता है। व्यासपीठ से कोई ऐसी बात बोली जाए, हालांकि अच्छे के लिए ही हम बोलेंगे। जैसे मैं बता दूं, आपके शरीर में कोई फोड़ा निकल रहा है, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने ब्लेड उठाया और फोड़े को फाड़ दिया। अब आप नाराज हो जाओ डॉक्टर से, डॉक्टर से तुम्हारी क्या दुश्मनी। डॉक्टर ने सोचा कि 1 सेकंड का ये कष्ट ठीक है, लेकिन अगर ये कटेगा नहीं, फटेगा नहीं तो ये नासूर बन जाएगा। तो ऐसे ही वक्ता जब मंच पर बैठता है तो श्रोताओं से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। आपको अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। इसलिए 7 दिनों तक ये श्रीमद् भागवती वार्ता जो बड़ी दुर्लभ है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि यहां सब विद्वान नहीं है, परम विद्वान है। और एक बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि अरे कथा हमारे गुरुजी, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जन्मदाता भी वही हैं और मेरे गुरुदेव भगवान भी वही हैं। तो उनका कहना है कि कथा कभी भी कहो तो विद्वानों के बीच में कथा सुनाओ। क्यों? जब विद्वानों के बीच में आप कथा सुनाएंगे तो सुधरने का मौका मिलेगा। तो ये सब विद्वानों का गढ़ है, विद्वानों का गांव है, और मेरा परिवार ही विद्वत है, बहुत बढ़िया है। खैर, धर्म मंच की जो पावन परंपरा है, हम आप सभी मिलकर के उस पावन परंपरा का निर्वाहीकरण करेंगे। जो जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस रोग में बैठे हैं, जिस भोग में बैठे हैं, जिस योग में बैठे हैं, आप वहीं से बैठ करके दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। और संकीर्तन करने से मैं बता दूं, दुनिया वाले रावण को कहते हैं कि रावण नास्तिक था, मैं नहीं मानता। श्री रामचरितमानस में आप किष्किंधा कांड की एक चौपाई पढ़ दो। मैं पहले किष्किंधा कांड में आप सब यहाँ, और मैं एक बात और बताऊं, कथा को सुन करके अगर कथा में कोई शंका व्यक्त हो जाए तो आपका पूर्ण अधिकार है, मैं वहां फ्री बैठूंगा दिन भर, आराम से आकर अपनी वार्तालाप करिए। मन में जो शंका उत्पन्न है, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो प्रसाद है उसके द्वारा हम
लेखित बात आप करिए, खूब बढ़िया गड़गड़ुआ सत्संग करिए। कई वर्षों से जिस बात का इंतजार था वो आज कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला, वो भी मेरे घर में सौभाग्य मिला है। अब इससे बड़ी बात और कौन हो सकती है। तो कथा में वैसे तो शंका करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी निसंकोच अगर किसी को शंका बन जाए तो मैं अपने आवास में मिलूंगा आपको। आराम से आइए, अपनी सत्संग चर्चा करिए। तो रावण कैसे मान लो कि लोग नास्तिक था वो। खैर ये भागवत कथा है, राम कथा का प्रसंग में थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा। मैं चर्चा कर रहा था किष्किंधा कांड की। किष्किंधा कांड में राम जी ने एक बाण बाली को मार दिया, और जब बाली को मारा तो बाली कराह उठा। भगवान पहुंचे, भगवान ने बाली से पूछा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र मेरा राम नाम है। तो बाली ने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा? मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है? और फिर न जान न पहचान, और आपने डायरेक्ट मुझे दंडित कर दिया। तो राम जी ने सुग्रीव की मित्रता बताया। जब सुग्रीव की मित्रता बताया और सारी कथा सुन लिया, किसने? बाली ने। तो बाली ने कहा सरकार, अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, 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 अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव मेरा भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूं। आपने उनसे मित्रता की और मुझे मार दिया आपने, मेरी गलती क्या है? गजब की बात राम जी ने कहा बाली, तुम नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कर्म तुमने किया है, अगर वो गलती व्यक्ति करेगा तो वो मृत्यु का दंड का अधिकारी है। अनुज वधू भगनी सुत नारी, ये कुदृष्टि डाला है आपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया, छोटे भाई के धन का हरण किया, तो तू मृत्यु के योग्य है। बाली ने कहा प्रभु, बात मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही। बोले बताओ। तो बोले आपने मित्रता किया है कि कंप्रोमाइज किया है दोनों ने? बोले क्यों? बोले रोग तो दोनों का एक है, उनकी भी पत्नी का हरण हो गया और तुम्हारी भी पत्नी का हरण हो गया। तुम लोगों ने मित्रता किया होगा इसलिए कि तुम मेरी पत्नी दिला देना और हम तुम्हारी दिला देंगे। लेकिन बाली ने कहा सरकार, अगर कहीं उनसे मित्रता करने से पहले आपने मुझसे हाथ मिलाया होता तो जो काम सुग्रीव लड़के करवाएगा मैं यहीं से आवाज दे देता तो रावण तुम्हारी पत्नी को सकुशल आपको दे देता, क्योंकि रावण डरता इतना है। राम जी को लगा कि ये मांग रहा है कि क्षमा मांग रहा है, गलती हो गई। तो भगवान ने कहा बाली, मैं बाण निकाल देता हूं, मैं तुम्हें जीवन दान दे देता हूं। मुस्कुराया बाली। बाली ने कहा सरकार, आप मुझे जीवन दान तो दे सकते हो, लेकिन मेरी मृत्यु जैसे संवर रही है ये दुनिया में कोई नहीं संवार सकता। और आपने मुझे पापी कह दिया। मैं पापी नहीं हूं सरकार, पापी था जरूर लेकिन हूं नहीं। बोले क्यों? बोले मैं आपके बाण से मर रहा हूं, आपके सन्मुख मर रहा हूं, और आपकी बताई बात है क्या? अरे सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघना सही तब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही।
करने वाले और पापी दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? दिन और रात एक साथ कैसे रह सकते हैं? मैं बताऊं आपको। पतिंगे ने एक बैठक बुलाई, सारे पतिंगे, और पतिंगों ने कहा जाओ फिरोजाबाद में देखो दीपावली जल गई क्या। तो एक पतिंगे का छोटा बच्चा गया और देख के लौट के आया तो बोले दादा दीपावली जल गई, चलो। बूढ़े ने कहा या तो ये असली बाप का नहीं है या तो ये झूठ बोल रहा है। मतलब ये कि पतिंगा दीपक से प्यार कर रहा है। अगर ये असली जाति का होता तो ये मर गया होता वहीं जल के, क्योंकि पतिंगा दीपक से जल के मरता है और ये बताने चला गया। इसका मतलब ये झूठा है या तो असली बिरादरी का नहीं है। कहना चाहता हूं कि बाली ने कहा मैं पापी था लेकिन पापी हूं नहीं, क्योंकि आप सामने बैठे हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है प्रभु जब आपके सामने जीव आ जाता है, और आप मुझे पापी कह रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, जो बात बताने जा रहा था वो सुनिए आप। बाली ने कहा मैं जीना नहीं चाहता, यहाँ लोगों का जीवन बीत जाता है। देखो बैठी है, पूछ लो। ये हमारी प्रधान जजमानी, इनके गांव में एक स्वामी जी हुआ करते थे, और क्षमा करना सच बात बोलने में डरना भी नहीं चाहिए। नैमिष वाले स्वामी जी पूरा जीवन सत्संग किए कि नहीं किया आप बताओ? पूरा जीवन। बुजुर्ग हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, स्वामी जी आप जान गए। जब उनके मरने का समय आया तो बहुत बीमार हुए। कौन? स्वामी जी, जो दंडी स्वामी सन्यासी। और जब माता बदलाए व्यास कथावाचक, तो जब कर्मठ बदले स्वामी जी दंडी स्वामी, तो कहा अरे दैया। तो हमारे पिताजी पहुंचे, तो पिताजी के वो मामा लगते हैं। उन्होंने कहा दैया न करो, कम से कम अंतिम समय है, अब तो राम का नाम ले लो। कहना क्या चाहता हूं, जो बाली कह रहा है, बाली ने कहा आप मुझे जीवन दान दे सकते हैं लेकिन मृत्यु नहीं समझ सकती। क्यों? अरे जन्मो जन्म मुनि जतन कराही, जन्मो जन्म मुनि जतन कराही, जन्मो जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन अंतराम कही आवत नाही। बाली ने कहा पूरी जिंदगी आदमी भजन करता है लेकिन मरने के वक्त उसकी जिह्वा से राम का नाम नहीं निकलता। और प्रभु मेरी मृत्यु समझ रही है, आपके हाथ से मर रहा हूँ, आपकी बाण से मर रहा हूँ और आपका दर्शन करते करते मर रहा हूँ, इसलिए मुझे मर जाने दो। यही राम का नाम। लोग कहते हैं रावण क्या गजब बात है। जब राम जी ने 31 बाण इकट्ठा मारा, बातचीत न करें, जब 31 बाण इकट्ठा मारा और जब रावण का प्राण निकलने वाला था, मानसकार यहां बैठे हो, अंत में रावण ने राम का नाम लिखा। भले ही उसने उत्तेजना में कहा है? जानते हो क्या कहा रावण ने? कहां राम बुलाओ। और जैसे कहा कहां राम, कैसे फूक निकल गया। अब बोलो, रावण ने मरते मरते राम जी से कहा हे रघुनंदन, जब तक रावण के जान में जान थी तुम्हारी कोई टीम मेरे लंका के अंदर नहीं आ सकी। मैं दिल खोल के जा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत है तो रोक लो, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं। और जब तक मैं जिंदा था तुम मेरे घर नहीं आ पाए। और राम का नाम लेकर रावण भगवान के दरबार को चला गया। बोलो राम नाम महाराज की जय। इसलिए मैं कहता हूं भगवान का नाम जान के अनजान के भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम चपत मंगल दिशा हूं। अरे रावण का बेटा कुंभकर्ण 2 बार राम का नाम लिया। कितनी बार? 2 बार। बाप ने 1 बार, चला गया। कुंभकर्णा ने 2, मेघनाथ ने 2 बार और कुंभकर्ण ने 2 बार। और इनके पिता दशरथ जी मरने से पहले 6 बार राम राम कही राम कही राम राम कही राम।
6 बार हुआ। राम राम कही राम कही राम राम कही 6 बार, और 1 बार भगवान का नाम निकल जाए। मैं कहना चाहता था कि भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए, लेकिन लिया जाए। अरे जिस भाव में, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। क्या कहना है? अरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, 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 राधा से मैंने एक भजन लिखा है स्पेशल फिरोजाबाद के लिए। उस भजन का आज एप्लीकेशन लगाना है हमको, आप सबको, और 7 दिनों तक इस सत्संग संहिता में सराबोर होना है, लेकिन इस एप्लीकेशन के साथ। कौन सा एप्लीकेशन? अरे ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की लाडली। लाडली माने जिसके बगैर भागवत सुनी है, जिसके बगैर मेरा कन्हैया सुना है, और जिसके बगैर दुनिया का प्रेम सुना है, ऐसी राधा रानी। अरे ना तमन्ना दौलतों की और शोहरतों की लाडली, नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से परेशानी में आई, जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आंखों में दिल में, छा गई आंखों में दिल में, बस तेरी दीवानगी, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से परेशानी में आई बड़ी मस्ती में हूँ, जब से परेशानी में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
कब से परसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अनंत विभूषित अकारणों के कारण परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ जगत नियंता जगदाधार यदकुल भूषण राधा वल्लभ सरकार भगवान श्री कृष्ण की विग्रह स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, वैराग्य के साक्षात चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज और हमारे हृदय में रमण करने वाले बाल कृष्ण श्री ठाकुर जी महाराज, वाम भाग में विराजे सभी सहयोगी बंधु, आचार्य मंडल और यजमान स्वरूप बैठे दादाजी और इनका समस्त मेरा समस्त द्विवेदी परिवार और कथा पंडाल जिनके बिना सोना लगता है ऐसे फिरोजाबाद के सभी माता बहनें, आदरणीय सम्मानीय वंदनीय निवेदनीय प्रार्थनीय विद्वत जन संत समाज वृत्त समाज, भारत भूमि के खिले पुष्पित पल्लवित होने वाले कर्णधार सती सावित्री अनसुईया तारा मंदोदरी कुंती सुलोचना गार्गी आदि के पद चिन्हों को अनुप्राणित करने वाली ममतामयी आर्य देवियां एवं बड़ी शांति का परिचय दे रहे इस गांव के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे। भगवान की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तब मुझे सत्संग सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अक्सर ऊपर वाले हारन फुल खोलो, इसलिए कि आज की वार्ता बहुत ही जरूरी वार्ता है। किसी ने कहा गुरुजी चलिए देर हो रही है, तो मुझे तो मेरे गुरुजी की सारी बातें याद हैं। गुरुजी कहते हैं भगवान का सत्संग एक घड़ी आधी मापुनी आध, तुलसी संगत साध की हर कोटि अपराध। ईमानदारी के साथ सुना गया सत्संग, एक मिनट का सत्संग भी जीवन पार कर देता है, जीवन सुधार देता है। अच्छा मैं बताऊं, जरूरी नहीं है कि वक्ता डायरेक्ट बात करे किसी से। वक्ता देखो, ये कथा जिसकी आप सुनने जा रहे हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवतम, और इसके रचनाकार कौन है तो बोले वेद व्यास। वेद व्यास की परिभाषा तो आप लोग जानते होंगे, सब परम बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कोई जानता है? इदम नवीनो भाव वेद व्यास। ये जो चार वेद हैं, चार वेद राजेश भैया, जो चार वेद हैं सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये जो ऋग्वेद, ये जो चार वेद हैं पहले चार नहीं थे। हाँ ना, पहले एक वेद था। कौन वाला? सबसे प्राचीनतम जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद, और यजुर्वेद को श्री व्यास जी महाराज ने इसको चार रूप में विभाजित किया, तो ये चार वेद हो गए। और व्यास की परिभाषा वही है जिन्होंने वेद को विकसित किया, जिन्होंने वेद को, व्यास का मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानते लखनऊ वाले तो गांव वाले जानते हैं। अभी जब गेहूं की बुआई होगी पप्पू चाचा, तो ये डीएपी डालेंगे, डीएपी ज्यादा डालेंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं ब्यास है, ये किसानों की भाषा का ब्यास है। बच्चे जो पढ़े लिखे लोग बैठे ये जान रहे हैं। हम लोग रेखा गणित में वो पढ़े त्रिज्या त्रिभुज वृत्त और खटकोण, उसी में गोल गोल होता व्यास। तो व्यास जो 5 मिनट की बात को 5 महीना गाए और जो 5 महीने की वार्ता को 5 सेकंड में समाप्त करे, इसी का नाम व्यास है। जैसे गणित वाला व्यास गोल गोल होता है, ऐसे ही मंच पर बैठा जो व्यास है इसके पास भी अपनी मर्यादा है। आप कथा सुनते सुनते तम्बाकू खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। आप लोग कथा सुनते सुनते उठकुरुआ बैठ सकते हैं, अच्छा हम बैठे खराब लगेगा, क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है। बाद में वो गोकर्ण धुंधकारी की तरह परेशान ना होना, बाद में कहेंगे कथा सुनाऊंगा। जब गोकर्ण जी कथा सुनाए अपने प्रेत योनि में भटक रहे भाई को, तो वो तो मुक्त हो गया, और जब मुक्त हो गया तो गांव वालों ने कहा कि कथा इन्होंने सुना, कथा हमने भी सुना, फिर इनके लिए विमान क्यों, मेरे लिए विमान क्यों नहीं? तो कहा देखो उन्होंने सारे नियम का पालन करके एकांत तो बैठकर भगवान की कथा को सुना है, इसलिए वो मुक्त हुए हैं। और हम तम्बाकू भी खाए हैं, हम करवट भी बदले हैं, हम बीड़ी भी पिए हैं। मम्मी वो गरम मसाला कहाँ रखी हो? अब ना अपना सुन रही है, मम्मी सुनने देंगी। ऐसे भी लाभ नहीं होगा। एक बात बताऊं, पहले जो विद्वान होते थे पहले वो वेद मंत्र पढ़ते थे,
है? पहले वेद मंत्र पढ़ते जाते थे, अर्थ नहीं करते थे, न मोबाइल था रिकॉर्ड करें, न कॉपी पेन था कि रिकॉर्ड करें, कुछ नहीं था, न लिखना न पढ़ना। सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा यशवंधान मृगे भोगराम सिंहान, ये कह करके श्लोक आगे बढ़ा। सुनने वाला सुन गया, अपने दिमाग की मेमोरी में लोड कर लिया। व्यास जी से सुना, सुखदेव जी ने सुना नहीं। और अब 7 दिन की कथा को 7 दिन की कथा सुने माने 7 क्षण 7 त्रिक 21 21 2 42 घंटा आप कथा सुनेंगे। 2 घंटा आज वाले कम कर दीजिए तो 40 घंटा, कम थोड़ा होता है। तो अगर आप नियम और सिस्टम में बंधकर आप कथा सुने, मैं कहता हूं विमान का मतलब क्या है? विमान क्या है? जिस दिन एक ने किसी से पूछा कि ये भागवत कथा कितनी बार सुनना चाहिए, कब तक सुना जाए तो विमान आ जाएगा, कितनी बार सुना जाए? सवाल आते हैं कि कथा में कितनी बार सुनो कि विमान आ जाए मेरे लिए, मैं मुक्त हो जाऊं। मैं कहता हूं कि विद्वान कहते हैं कि सदा श्रव्या श्रीमद्भागवती कथा। जरा से यू को बढ़ा, सदा श्रव्या श्रीमद्भागवती कथा। विद्वान कहते हैं, भागवतकार कहते हैं कि इस कथा को सदा सुनो, हमेशा सुनो, हमेशा सुनो। तो बोले क्या पूरी जिंदगी सुनता जाऊं? विमान कब आएगा? मैं बता दूं सूत्र विमान का। 7 दिन नहीं, 1 घंटा, 1 घंटे की कथा आपको मुक्त कर देगी। 1 घंटे की कथा कैसे? बोले जब तक आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में अहंकार है, तब तक आप पूरी जिंदगी कथा सुनो, कभी विमान आने वाला नहीं है। और जिस दिन अहंकार खत्म हो जाएगा, उसी दिन भगवान का विमान आएगा और आप भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएंगे। याद रखिएगा ये वार्ता। गोकर्ण माने विवेक, गोकर्ण माने विवेक, और धुंधकारी माने अहंकार, और भागवत है ज्ञान। भागवत रूपी ज्ञान को जब गोकर्ण जैसा कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति आएगा, और जब हम अहंकार को दूर करके भगवान की कथा को सुनेंगे, जीवन पार हो जाएगा। मैं प्रथम मुझे अपना ज्ञान और अपना अनुभव भी दिए, लेकिन मुझे अटपटा लगा और मैं समझ नहीं पाया कि इनका भाव क्या है। इन्होंने कहा कि एक तो आप बड़े ऊंचे, अब मैं पढ़ा कि भगवान की कथा सुनने वाला, भला कथा भी ऊंची नीची होती है क्या? कथा तो कथा है, कथा का कोई स्टेटस नहीं होता, कथा की कोई क्वालिटी नहीं होती है, कथा की कोई ऊंचाई नहीं होती है। मानस के अच्छे जानकार है रज्जू भैया, हमने निवेदन किया था कि आप आइएगा और नहीं आए। अभी अर्गन में वो हारमोनियम की टोन बजी तो मैं अंदर था, मैंने इनसे कहा रज्जू भैया आ गए क्या? बोले नहीं रज्जू भैया नहीं आए, वो रमेश बजा रहे अर्गन। दर्शन हुआ, अच्छा लगा, कल से आप आइए। भुसुंडी जी, मैं चर्चा कर रहा था अहंकार की, और व्यक्ति के जीवन से जब तक अहंकार नहीं जाएगा। अब देखो अहंकार का कोई एक रूप भी नहीं है। किसी को अपनी विद्वता का अहंकार, किसी को अपने परिवार का अहंकार, किसी को अपने धन का अहंकार, किसी को नहीं कुछ तो अपने परिवार का अहंकार, किसी को नहीं कुछ तो अपने बल का अहंकार, किसी को कुछ नहीं तो अपने धन का अहंकार। और अहंकार भगवान का नाम है गर्वाहारी। भगवान गर्व का बड़ा पसंदीदा आइटम है भगवान का, गर्व, घमंड। और जिस दिन आपके जीवन से अहंकार दूर हो जाएगा, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तरणोद्वार, तरणोद्वार माने वैकुंठ की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। भागवत कथा ही व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकती है, दुनिया में और कुछ मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता। गोकर्ण जी ने अपने मरे हुए भाई धुंधकारी के लिए न जाने कितनी बार गया जाकर पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। और धुंधकारी कब मुक्त हुआ? जब श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन एकांत बैठकर आराम से भगवत की कथा सुने तो विमान आकर वो वैकुंठ चले गए। ये तरणोद्वार। और तरणोद्वार का एक लाभ और बता दूं, बहुत बढ़िया भाव है। तरणोद्वार का सरलतम एक है जहां पा फा बा भा मा वर्ग ना आता हो, इसको बोलते हैं अपवर्ग। तात स्वर्ग, सुंदरकांड, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की जो, सत्संग की क्या गजब व्याख्या है। सत्संग की बात मैं बताऊं, सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं, सुंदरकांड वही पढ़ता है जिसका शनि खराब है। सुख में कोई नहीं पढ़ता।
हमको एक ठाकुर साहब जीवन मिला, फिर इसके पोखरा चीनी मिल के आगे वो कौन चौहानपुर राजापुरवा के सामने जजमान के बेटा बोले गुरुजी कल हम बच गए। कहा बोले हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, 1:30 बजा था रात का, 3 किलोमीटर तक ना आगे दिखे न पीछे दिखे। फिर हमने शुरू कर दिया हरि ओम जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस, 3 लोग को जा। न पत्नी की याद आती है, न बेटे की याद आती है, न बेटी की याद आती है, न डैडी की याद आएगी, न दुर्गा मैया याद आएगी, न अम्बे में कोई याद नहीं आएगा। मुसीबत के समय रात बिरात मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो जिंदगी में हनुमान चालीसा नहीं पढ़े तो वो भी उगड़म पगड़म पढ़ने लगेंगे, चाहे हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोग जाकर। क्यों? क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव खिलाई, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। सुनिए, अरे इनके पास सर्टिफिकेट न जाने कितने डिग्री डिप्लोमा है, इनके सर्टिफिकेटों की कमी नहीं। अतुलित बलधामम सर्टिफिकेट, कितना बल है बोले कोई लिमिट नहीं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम दनुज बन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। पढ़े लिखे कितना है हो, डबल एम में पीएचडी बोले नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जितने हैं सबसे अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी। और एक सर्टिफिकेट और दे दूं, वो सर्टिफिकेट मिल जाए तो क्या आनंद है। अरे रामो कथा सुनबे को रसिया, रामो कथा सुनबे को रसिया, रामो कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनते को रसिया, राम कथा सुनते को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राम कथा सुन रे ओ रसिया, भगवान की कथा सुनने के रसिया है, गजा रसिया है हनुमान जी। अच्छा, हम लोग भी रसिया हो सकते हैं कब? तुलसीदास जी के हर सवाल में पहले प्रश्न है फिर उत्तर है। हनुमान जी कौन है? बोले रामचरित सुनबे को रसिया। रसिया क्यों है? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया। अपने हृदय में राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को विराजित रखते, हमेशा पधारते रहते हैं। अब आप विचार करो, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज लंका यात्रा पे जा रहे हैं। ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, वैसे नरज्जू भैया को बताया, आज से 8 साल पहले का बताया सूत्र मेरे पास है, बहुत गजब याद किए हैं, लेकिन इनको नहीं सुनाएंगे, नहीं ये कहेंगे भी उतना याद है। आगे सुनो, हनुमान जी महाराज गए, सबसे पहले कौन मिली? सुरसा। छोड़ो, क्या करना, हमको सत्संग महिमा बताना, हमको सुरसा कथा थोड़े सुनाना। सुरसा आगे निश्चरी सिंधिका, उसके आगे लंका के प्रवेश द्वार पर। थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा ना, 9:30 बज गया, रात का मामला। लंकिनी मिल गई। अब लंकिनी कौन है? जैसे अपने गांव का फिरोजाबाद है, तो फिरोजाबाद में गांव किनारे कोई देवी देवता होगा जो ग्राम देवता कहे जाते हैं, ग्राम देवता। तो ग्राम देवी है वहां, और ग्राम देवी सुरक्षा व्यवस्था में अगर देखना चाहो तो रामचरितमानस का CCTV कैमरा गजब है। अच्छा, कभी विचार किया कि हनुमान जी रात में कहा गए, दिन में चले जाते? बोले मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहां चली सी मोहि निंदरी। मैं बता दूं, आजे पढ़ा हूं, आजे सुना हूं। गांडीवधारी अर्जुन, रज्जू भैया, भगवान श्री कृष्ण से 5 अचंभा बताए। बोले मेरी समझ में नहीं आता कि ये 5 चीजें हैं क्या? बोले क्या? तो बोले आज मैंने देखा कि एक पक्षी बड़े बड़े पर वाला, एक तरफ लिखा राधे श्याम, बगल वाले में लिखा सीताराम सीताराम। लेकिन गजब तो तब हुआ जब मांस का लोथड़ा लेके खाने लगा और भागा। ये कहा है
लिखा सीताराम राधे श्याम, खा रहा मांस। बोले दूसरा क्या देखा? बोले दूसरा मैंने देखा कि एक बड़ा भारी पर्वत का टुकड़ा चलता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को गिराता जा रहा है, लेकिन थोड़ी दूर बाद पहुंचा तो एक तिनके ने उस पत्थर को रोक लिया। ये कहा है? तीसरा सवाल, बोले दो कुआं देखा, एक सूखा एक गीला, एक में लबालब पानी भरा, एक में है ही नहीं पानी, और दोनों में एक ही दीवार में दो कुआं, दोनों में एक गीला एक सूखा, ये क्या है? बोले चौथा चंदा देखा। बोले क्या देखा? मैंने देखा एक गाय ने बछिया को जन्म दिया, लेकिन बछिया अपनी मम्मी को दूध पिए तब तो ठीक है, यहाँ गैया अपनी बछिया के दूध पी रही है। ये 5 चीजें मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही, बताओ। बोले पार्थ मैं बता रहा हूं। बोले कि ये द्वापर का लास्ट चरण चल रहा है, ये कलयुग के आगाह है। बोले पहला क्या देखा? बोले मैंने पहला देखा कि एक पक्षी राधे श्याम सीताराम खाए मांस। तो बोले ये सीधा है, ये गंगा के किनारे के तीर्थों के किनारे के पंडा लोग नोचते हैं। तिलक बड़ा, धोता बड़ा, पोथा पंडिताय पागड़ा बड़ा, इधर चंदन उधर मंदन, उधर माला उधर कंठी। लेकिन अगर देखना चाहते हो तो आप पंडों को रात में देखो, यही होता है। तो बोले ये वही है, ये पक्षी नहीं है, ये कलयुग में ऐसे पंडा होंगे जो दिन में कुछ और रात में कुछ और। तो वही बात हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका वालों की क्वालिटी पता करना कैसे है, इसलिए रात में गए। हाँ, आदमी की असली पता करना है तो रात में जाओ, टेलीफोन करके कभी मत जाओ। टेलीफोन करके जाओगे अंकल जी हम आ रहे हैं, तो अंगने में जो गर्दा वर्दा लगा होगा पुछवा देंगे, कीचड़ पीचड़ नहीं। राजेश भैया जैसे किसी से बता दो मैं आ रहा हूं तो वो तैयारी करेगा ना, हनुमान जी की तरह अटेंडम पहुंचो। अब 4 बातें बाद में, हमको ये बात जरूरी बतानी थी, ये सुनो। हनुमान जी प्रवेश कर रहे, लंका का वो कैमरा गजब। हनुमान जी को रुको, कहा? अरे कहा जान सुनही मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहां लगी चोरा। ये गाली है, ये गाली है। अच्छा एक बात बताएं तो थोड़ा आनंद आएगा आपको। अपने यहाँ के संस्कार हैं कि अपने यहाँ अगर कोई भीख मांगने वाला, कोई चोर, भैंस खोल के बेचने वाला खाली हमारी तरह आपकी तरह लाल पीला कपड़ा पहन ले राम राम करने लगे तो लोग कहते पंडित बाबा पाए लगी, बाबा जी पर कहते कि नहीं। ये अपने भारतवर्ष के संस्कार हैं। हमारे यहाँ बेस को भी प्रणाम किया जाता है। और वहां जहां हनुमान जी कौन है? संत। अरे अब मोहि भा और भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे हनुमान जी महाराज। और लंकिनी ने कहा सठ, और सठे थे छुट्टी नहीं दिया, बोले चोरा। हनुमान जी को खराब नहीं लगा, क्योंकि देखो अपने भारतवर्ष में संत वही है, संत की परिभाषा वही है। कौन? जो अपकार का बदला भी उपकार से दे। संत कबहू नहीं, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा। हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, सठ कहीं, चोर कहीं, लेकिन गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं इसकी कोई गलती नहीं। जब इसके यहाँ राजे वैसा है, अब इनके यहाँ राजा कैसा है, हम जैसे कथावाचक पहुंच जाए तो ये कान पकड़ लेता था और डराता था और रावण कथा कहने लगा में। रज्जू भैया रावण का कहता था, बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहा वेद पुराना। दोबारा ना मतलब कम। अब बताओ जहां का राजा, अब फिरोजाबाद में जो देखो गुरुजी पांव लगी, गुरुजी प्रणाम। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में लोग कथा सुनते हैं, इसलिए संस्कार है प्रणाम करने का। लंका का राजा कथा पंडितों को बांध के मारता है। बहुवित्रास रामचरितमानस, बहुवित्रासय देश निकासय जो कहा वेद पुराना। वेद पुराण कहने वाले को रुकने नहीं देता, पत्रा सत्रा फाड़ के फेंक देता, भग जाओ। तो हनुमान जी को लगा जब बेचारी के राजा के यहाँ कभी सत्संग कथा हुआ ही नहीं तो कहाँ जाने प्रणाम। तो हनुमान जी ने कहा चलो 1 मिनट का टाइम है, सत्संग करा दे इसको। अब देखो एक बात और बताऊं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सामने वाला जिस भाषा को जानकार हो उसी भाषा में बात करो उससे। सामने वाला अंग्रेजी पढ़े बैठा है और तुम संस्कृत में संपत्ति वार्ता स्वयं ताम कर रहे हो तो समझ में आएगा उसके। अब हम अमेरिका में चले जाएं तो फिरोजाबाद वाली भाषा वहां चलेगी? कतई नहीं चलेगी।
तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सामने वाला जिस भाषा का जानकार हो आप उसी भाषा में जो समझे उसी भाषा में समझाओ। दुकान पे जब कस्टमर आते होंगे तो कई भाषा का प्रयोग करना पड़ता होगा। किसी किसी कस्टमर को देख के बड़ा मन करता है कि सामान भी ले जाए, 2 रुपया सस्ता ले जाए, थोड़ी देर बैठे, और कोई कोई तो शकल देख के करता भाग जाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसके यहाँ एक ही भाषा में सत्संग होता है, एक ही भाषा चलती है, खाली मारो पीटो, लातन मारे दातन काटे, यही तो है। तो हनुमान जी ने कहा क्या करें, तो हनुमान जी ने सत्संग करवा दिया। कौन सा? अरे कहा मुठिका एक और महाकपि हनी। शहर वाले न जानते हैं, गांव वाले जानते हैं। हने का मतलब मसक दियो, हाँ कहने तुम्हें हन दिया। तो बोले मुठिका एक और महाकपि हनी, तो रुधिर बमत और धरणी धनमनी। सत्संग सुनने से क्या होता है? तो बोले बिनु सत्संग और विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हम सत्संग सुनते हैं तो मेरी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और विवेक जागृत हो जाता है। तो लंकिनी को हनुमान जी ने जब मारा एक ठूसा तो उसका रुधिर बहा, माने अज्ञानता खत्म। अब बोलो, अभी कह रहे थी 60 चोरा, और जब हनुमान जी ने किया सत्संग, एक ही मुक्का मारा, ज्ञान चक्षु खुल गए उसके। तुरंत बोले, बाबा कहते हैं कि पुनि संभारी, अरे पुनि संभारी उठी सोलंका। सहूर आ गया, बोले जोरी पानी कर बिना ये सशंका। हाथ जोड़ा और बात तुरंत कहा, कोरे बोले जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, और चलत बिरंची कहा मुहि चीन्हा, और विकल हो सितय कपि के मारे, और तब जाने सुनिश्चर संघारे। आज हनुमान जी ने सत्संग करा दिया, एक गजब का संस्कार आ गया हो। एक ही सेकंड के सत्संग में क्या सहूर आया। अभी सट कहती थी, चोर कहती थी, और जैसे संत का स्पर्श हुआ व्यक्ति के जीवन में, अज्ञानता नष्ट हो गई और प्रणाम करने लगी। और मानो अंग्रेजी तब नहीं चलती थी भैया, और नहीं अंग्रेजी में कह देती हनुमान जी से, वेलकम टू यू माई लंका हनुमान जी। हाँ, बाबा ने कलम चला दिया, अरे प्रविशि नगर की जय सब काजा, 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 प्रविशि नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुरंत लंकिनी ने रास्ता दे दिया, बोले प्रविशि नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी महाराज आप जाइए। मैं कहना यह चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में सत्संग मिल जाए। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और ये सत्संग क्या गजब बात है। परीक्षित जी का हमारे सबके ऊपर बड़ा उपकार है। भागवत कथा किसके माध्यम से मिली? परीक्षित जी की बदौलत। और राम कथा, अरे कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते एका। पार्वती जी ने शंकर जी से राम कथा सुनने का निवेदन कर दिया, तो राम कथा आ गई दुनिया में। और परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनने का निवेदन कर दिया, तो सुखदेव जी के द्वारा पूरे संसार में फिरोजाबाद तक चल कर आ गई भागवत कथा। ये परीक्षित जी का उपकार है हमारे ऊपर। लेकिन चाचा मुझे एक चीज से बड़ी तकलीफ होती है। आज आप जानते हो लोग धन्यवाद कहाँ देते हैं? जहां नहीं देना चाहिए। एक सिगरेट पीने वाला माचिस बिना घूम रहा है, ये सिगरेट 10 रुपए की गोल्ड फ्लैग छोटी। कल की बात बताएं, बंगला बाजार चौराहे पे हम नाश्ता करके कार पे चढ़े, तब तक एक भाई साहब आए बड़े मेंटेन। तुमने क्या बोले? तुमने कितने की? बोले गोल्ड फ्लैग है। छोटी बड़ी? बोले छोटी है। हमने कितने की? बोले 10 की।
तुमने क्या चाहिए? बोले लाइटर। लाइटर। तुमने कहा यार 10 की सिगरेट ले सकते हो और 1 रुपए की माचिस नहीं ले सकते? तो जैसे मैंने उन्हें माचिस दिया तो माचिस लगाए, कह रहे थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा बताओ, मैंने उनके ऊपर कोई एहसान किया क्या? माचिस दिया, सिगरेट जली, पीने से कलेजा जला और कह रहे धन्यवाद, थैंक यू। ये थैंक यू धन्यवाद वहां प्रयोग करो जहां जरूरी है। कहां प्रयोग करो? जिसको धन्यवाद देने की ज्यादा इच्छा है। शंकर जी से पार्वती मैया ने जब कथा सुनने का निवेदन किया तो शंकर जी ने कथा बाद में सुनाया, थैंक यू पहले कहा और एक बार नहीं कहा। बाबा कहते हैं कि धन्य धन्य 2 बार, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य पार्वती मैया ने शंकर जी ने जैसे कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शंकर भगवान से पार्वती मैया ने कहा कि तुमने हमें धन्यवाद दिया। सुनो, तुमने धन्यवाद दिया? शंकर जी ने कहा हाँ। क्यों? बोले तुमने भगवान की कथा सुनने का निवेदन किया इसलिए धन्यवाद। तो बोले तो तुमने 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? कहा ज्यादा खुश ना हो देवी, ये दोनों धन्यवाद तुम्हारे लिए नहीं है। बोले फिर? तो कहा कि आप मेरे स्पेशल, आप मेरे अकेले के नाथ थोड़े हैं सरकार। आप कौन हैं? बोले विश्वनाथ, अरे ममनाथ पुरारी, अरे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम संसार के नाथ हो, कोई मेरे अकेले के नाथ नहीं हो। लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आती, आपने मुझे 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? सुनो कथा। तो बोले एक धन्यवाद तुम्हारे लिए है और बोले दूसरा वाला, बोले तुम्हारे मम्मी डैडी को। मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझिए आप। तो पार्वती मैया ने कहा कि कथा सुनने का निवेदन मैंने किया, हमारे मम्मी पापा का कहा धन्यवाद, दोनों हमको देते। तो बोले सुनो, अब ये बात मेरी सुन लीजिए, बस आरती करवा दूंगा। इसी बात के लिए तो भूमिका बना है इतनी देर से। बोले 2 बार धन्यवाद क्यों? बोले एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे मम्मी डैडी के लिए। बोले मम्मी पापा का धन्यवाद क्यों? तो बोले धन्य हैं ऐसे माता पिता जो तुम्हें पैदा किया, लेकिन धन्य हो तुमने अपनी माता जी की कोख को पवित्र बना दिया। दुनिया की सब मां पुत्रवती कहलाने के योग्य नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग यहां बैठे हो, कहने के तो कह लो पुत्रवती हो गई, नहीं बोल दिया। पुत्रवती होने का सर्टिफिकेट तुम्हारा लड़का बिटिया तुमको देगा। पुत्रवती हमारी रही दादी भले नहीं है दुनिया में, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दे दिया, जो खुद सुनेंगे, गांव भर को सुनाएंगे, खुद तरेंगे, उनको तारेंगे, पूरे खानदान को तारेंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से प्रमाण ले लीजिए, मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता। राम जी के साथ लक्ष्मण जी जब जाने के लिए तैयार हुए, राम जी ने कहा जाओ मैया सुमित्रा से आदेश लेकर आओ, बेग चलो बन भाई, मांगो विराट मात समझाई। जाकर के मैया, ध्यान से सुनिएगा, नहीं मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जैसे लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा मैया को प्रणाम किए, बोले मैया मैं भैया के साथ बन जाऊंगा। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण क्या बोले? बोले मैया मैं भैया के साथ बन जाऊंगा, अपने राघवेंद्र सरकार के साथ बन जाऊंगा, सेवा करूंगा। सुमित्रा मैया ने कहा बेटा जन्म मैंने तुमको दिया बहुत पहले, लेकिन पुत्रवती होने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बोले क्यों? तो बोले पुत्रवती जुबती जग सोई, संसार में वही पुत्रवती कहलाने के योग्य मां है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो गया, जिसका बेटा भगवान की कथा सुन बैठा, जिसका भगवान दासान दास हो गया जो भगवान का। तो बोले पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगति जास सुत होई। किसी ने तुलसीदास बाबा से पूछ लिया कि जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है उनकी मां को क्या कहा जाएगा? अरे राम राम, गाली दे दिया मानो तुलसीदास जी ने, कितना खराब लिखा। हे भगवान, बोले न तरु बांझी
श्री रामचरितमानस अयोध्या का, बोले न तरो बांझ, अगर मनुष्य का तन पाकर आपकी मां ने तुम्हें पैदा ही किया तो केवल पैदा कर दिया है, केवल बिया गई। कितना खराब शब्द है। बोले ये तो पैदा न करती, बांझे रहती। बोले न तरो बांझी, अब मान लिया भली अरे बादी बियानी, रे राम राम बियानी। बोलो कहां पुत्रवती कहां बियानी। बोले न तरु बांझी भली बादी बियानी, और राम विमुख सुतते हित जानी। और कौन है पुत्रवती, तो बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगति जास सुत होई। आज हमारी दादी जहां कहीं भी होंगी कितना प्रसन्न होंगी, पूर्वज कितने प्रसन्न होंगे कि मैंने अपने परिवार में ऐसे बेटी बेटों को पैदा कर दिया जिन्होंने मेरी जन्मभूमि में भागवत कथा सुनाकर संसार को मुक्त करने का काम कर रहे हैं। ये कितना प्रसन्न होंगे पूर्वज। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जिस कथा का अनुष्ठान करके आप बैठे हैं ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज कलयुग के लोग क्या करेंगे, कैसे कल्याण होगा कलयुग के लोगों का। कथा बिल्कुल उपसंहार की तरफ है, करवटें बदलना बंद कर दीजिए। और श्रोता बिना हमारे बताए कैसे जान जाए कि कथा विराम का समय है, जब हम तीसरी बार करवट बदलाएं। बस तुम जान लेना 5 मिनट बचा, टाइम फिक्स है। क्या बता रहे थे? ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तो बोले कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की जो विग्रह स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनकी सन्निधि में जाने के बाद जीव मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले महाराज दुकानों खोलना रहेगा लोगों को, भैंस भी लगाना रहेगा, गेहूं भी बोना पड़ेगा चाचा, धान भी तराई का काटना पड़ेगा, बड़ा काम रहेगा। तो ये 18,000 श्लोक कैसे सुन पाएंगे लोग साथ साथ? अरे तो बोले 18,000 श्लोक सुनने की क्या जरूरत है? बोले फिर? तो बोले यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग, जैसे कलयुग को काटने की कुल्हाड़ी समझो भागवत कथा। तो बोले फिर 18,000 श्लोक न सुन पाए तो बोले एक श्लोक, केवल एक श्लोक जो नित्य कथा, नित्यम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः, जो एक श्लोक नित्य हमारी कथा को सुनेंगे नियम से, एक श्लोक पढ़ेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, मोक्ष गति प्राप्त होगी। बोले महाराज एक श्लोक बड़ा लंबा है, अगर मान लिया इतना टाइम ना हो तो भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए श्री विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा बोले प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य, एक अक्षर तो पढ़ सकते हो, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक अक्षर जो पढ़ेगा उसका लाभ कितना होगा? बोले हल्का फुल्का लाभ नहीं है, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य। बोले कपिला दान जम भवेत्, कपिला गाय देने का जितना बड़ा दान प्राप्त होता है, भागवत का नित्य एक अक्षर पढ़ने वाले व्यक्ति को कपिला दान देने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा, जिसको सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा। अरे जाओ ना जाओ, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आए। जितने लोग बैठे हो मैं गारंटी से कर सकता हूं और मैं प्रमाण दे सकता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हो कैसे आए? अभी पूछ लें कि तुमको किसने बुलाया, यहाँ क्यों आए? एक बात बताऊं, बोले सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, और ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत का दर्शन और भगवान की कथा ये देव दुर्लभ है। नारद जी को नहीं मिली तो पृथ्वी में आ गए कथा सुनने। सनकादिक ऋषि को सत्संग करने का मन होता था तो पृथ्वी पे आ जाते थे। न वैकुंठ में कथा, न कैलाश में कथा, न कहीं तीर्थ में कथा, कहीं कुछ कथा नहीं, कहीं तीनों लोकों में कथा नहीं है, कथा पृथ्वी लोक में। हम कितने सौभाग्यशाली। और ये भागवत कथा, तो बोले विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कि भागवत कथा का कोई नियम भी? तो बोले नियम तो बेटा बहुत है, लेकिन भागवत कथा एक ऐसा महानतम ग्रंथ है कि जब भागवत कथा का मात्र अनुष्ठान हो जाए, तो बोले अनुष्ठान होता है तो क्या होता है? तो बोले दुनिया के जितने तीर्थ हैं, जितने प्रयागराज आदि जितने भी तीर्थ और
संगम, ये जितना है ये सब वही चला आता है। यज्ञ सप्तपुरी नित्यम पुण्य सर्वशिलोचना, सारे पुरी, सारे देवी, सारे देवता, भक्ति महारानी अपने आप आ जाती है। अब आप विचार करिए, जब हमारे तुम्हारे जीवन में भक्ति महारानी आ जाएंगे तो भगवान को मिलने में समय लगेगा क्या? पांव दबाती है भक्ति महारानी भगवान के। और जिस दिन भक्ति आ जाएगी, और मैं बताऊं रामचरितमानस देखो, प्रेम तो सबको पसंद है, हमको भी अच्छा लगता है।